अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। खिलौनों की दुनिया। इतरत बतौल शाम का वक्त था। दीबा और विक्की टीवी लाउंज में बैठे थे। उनके पसंदीदा कार्टून शुरू होने वाले थे। मामा और पापा किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए गए थे और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मज़े से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। दीबा अंधेरे से बहुत डरती थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डर तो विक्की को भी लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो दीबा से बड़ा था। वो दीबा को चुप भी करवा रहा था और साथ माचिस भी ढूंढ रहा था ताकि मोमबत्ती जला ले, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीबा रोई जा रही थी। अचानक उन्हें अंधेरे में कोई चीज़ चमकती नजर आई। दीबा खामोश हो गई। वो दोनों गौर से उधर देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शोकेस पर रखी दीबा की बारबी डॉल की आंखें हैं जो चमक रही थी। अचानक बारबी डॉल जंप लगाकर उनके सामने वाले शीशे के सीनियर टेबल पर आ गई। उसके हाथ में माइक था जिसमें वो बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गा रही थी। माइक से रोशनी निकल रही थी। दीबा और विक्की खुश होकर तालियां बजाने लगे। उनका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जैसे ही डॉल का गाना ख़त्म हुआ, विक्की का खिलौना डरमर छलांग लगा कर आ गया और ड्रम बजाने लगा और साथ ही मिकी माउस भी आ गया। अब तो विक्की और दीबा बिल्कुल भूल गए कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे खिलौने शोकेस से बाहर आ गए और उनका दिल बहलाने लगे। फिर अचानक उन्होंने बांसुरी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उनका दिल चाह रहा था कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं चले जाए। सबसे पहले डॉल उधर मुड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसकी चमकती आंखों की रोशनी में सारे खिलौने, दीबा और विक्की सब उसके पीछे चलने लगे। सब टीवी लाउंज से बाहर निकले और गैलरी में आ गए और खूबसूरत सुरीली आवाज़ पर चलते हुए मामा पापा के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहाँ एक सोफे पर एक बहुत प्यारी परी बैठी थी। वही बंसुरी बजा रही थी। परी ने बंसुरी बजाते बजाते बच्चों को बेड पर आने का इशारा किया। दीबा और विक्की अपने मामा पापा के बेड पर लेट गए तो परी ने लोरी शुरू कर दी। ऐसी ही लोरी मामा उनको सुनाकर सुलाती थी। अब विक्की और दीबा ऐसा ऐसा सो रहे थे। जब वो गहरी नींद में चले गए तो सारे खिलौने भी वापस शोकेस में चले गए और परी भी शायद अब दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए उड़ गई थी। 1 घंटे बाद गेट का ताला खोलने की आवाज़ आई और मामा पापा घर में दाखिल हुए। मामा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। उन्हें दीबा का बहुत फिक्र था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी प्ले ग्रुप में थी और अंधेरे से बहुत डरती थी। मामा को जब टीवी लाउंज में बच्चे नज़र नहीं आए तो वो बहुत तेज़ी से पूरे घर में ढूंढ रही थी। पापा मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन किए साथ थे। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो देखा दोनों बच्चे सो रहे थे। उसी वक्त लाइट आ गई। मामा ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट है जैसे उनसे लोरी सुनने के बाद उनके चेहरे पर होती थी।